अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अम्ब्रेला गाउन। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और ये है कॉटन का लाइनिंग। तो जॉर्जेट का फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया है और लाइनिंग हमने 2 मीटर ली है। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग पर। तो ये लंबाई में डबल फोल्ड है, तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा चेस्ट के हिसाब से है कि नहीं। तो हमें 36 इंच चेस्ट के लिए हमें कटिंग करनी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो पहले अस्तर को डबल फोल्ड करिए और फिर उसको 4 फोल्ड करिए। तो इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 14 इंच का हमारा टॉप पार्ट रहेगा, तो हम 15 इंच पे इस पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। शोल्डर 14 इंच है, तो हम उसका हाफ लेंगे 7 इंच। आर्म होल 7 इंच। चेस्ट 36 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9 इंच आएगा, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन। वेस्ट 32 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच आएगा, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम फिटिंग वाले को फिटिंग वाले से और मार्जिन को मार्जिन से इस तरह से शेप पट्टी की मदद से मिला देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम आर्म होल की शेप देंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइनिंग पे कटिंग कर ली है। अब हम जॉर्जेट फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले डबल फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे और फिर इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और फिटिंग वाली जगह पे हम इस तरह से कट लगा देंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम जितना कपड़ा है उसको हम पहले हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसको तिकोने में 4 फोल्ड करेंगे। तो इसको इस तरह से अच्छे से हम करेंगे और इसको हम तिकोना करके फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड। तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट 32 इंच है, उसका चौथाई भाग 8 इंच, तो हम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और दोनों तरफ से चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो दोनों तरफ से 10-10 इंच आ रहा है, तो हम बीच में भी 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे और फिर इस पे हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो इसको मैं 8 इंच कटिंग किया है क्योंकि ये अरेब है, इसमें मार्जिन अपने आप आ जाएगा। अब हम 14 इंच छोड़ के इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे क्योंकि 14 इंच का टॉप पार्ट रहेगा, तो हमें 53 इंच की लंबाई चाहिए, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए और ऊपर हाफ इंच सिलाई के लिए। तो हम 55 इंच पे इस तरह से पूरी गोलाई से निशान लगा देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने घेरे की कटिंग कर ली है। अब हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इधर हम जो किनारी वाला हिस्सा है इसको कट कर देंगे, ये सिलने में सिकुड़ता है, तो किनारी को हमने कट करके अलग कर दिया है। अब हम घेरे के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये लंबाई में डबल फोल्ड है। अब इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। इसकी बन साइड मेरी तरफ है, खुली साइड आपकी तरफ।
ऊपर से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन, और इसको हम इस तरह से तिरछा लाइन ड्रा कर देंगे और नीचे से हल्की सी गोलाई दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे लाइनिंग में भी कटिंग हो गई है। अब हम बचे हुए कपड़े से स्लीव्स कट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक तैयार करेंगे टॉप पार्ट का। तो पहले हम फ्रंट नेक तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने इसको दोनों को अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से एक दूसरे पे अच्छे से सेट करते हुए रख लिया है। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई 5 इंच। इधर भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हम चौकोर नेक बना रहे हैं। तो फ्रंट नेक की कटिंग हमने कर ली है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इसको भी उसी तरह से हम दोनों को एक साथ इस तरह से रख लेंगे और इस पे भी हम मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई में और लंबाई में भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका भी एक हम बॉक्स बना लेंगे और फिर हम राउंड नेक की शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक नेक की भी कटिंग हमने कर ली है। अब हम फ्रंट नेक पहले तैयार करेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और मेन फैब्रिक की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसको हम इस तरह से दोनों को रखते हुए एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे और कोने पे सुई को अंदर करेंगे और हम इसको दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे। तो यहाँ भी हम सुई अंदर करेंगे और फिर हम दूसरी तरफ टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम बैक नेक पे भी सिलाई लगाएंगे। तो इसकी भी दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और एक पैर का मार्जिन देते हुए हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें कोनों पे हम इस तरह से कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि धागा नहीं कटना चाहिए। अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो अब और बिल्कुल किनारे से हम ऊपर की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके चारों तरफ बड़ी बक्से की सिलाई से दोनों को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। जॉर्जेट फैब्रिक और मैं अस्तर वाले फैब्रिक की। तो इस तरह से हमने दोनों को एक दूसरे में अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बेल अटैच करेंगे। तो हम ये बेल इसमें लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और कोनों पे हम इसका इस तरह से कोना बना लेंगे। और फिर इस तरह से हम बेल पे सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह हम दूसरे कोने पर भी बेल को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब बैक नेक में भी हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे। अभी इसमें हम सिलाई नहीं लगाएंगे, पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब नीचे वाली लाइनिंग को ऊपर की तरफ लाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी इसी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों को रखेंगे और नीचे वाली लाइनिंग वाली फैब्रिक को ऊपर की तरफ लाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है, दोनों तरफ बहुत फिनिशिंग के साथ आया है। अब हम इसमें बैक नेक पे ऊपर की सिलाई लगाएंगे। और फिर हम इसके चारों तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम घेरे को एक दूसरे में अटैच करेंगे, जॉर्जेट वाली फैब्रिक और लाइनिंग वाली फैब्रिक को। दोनों की उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम बैक वाले पार्ट को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट में घेरे को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ भी एक इस तरह से बेल अटैच करेंगे और पीछे की साइड हम सिलाई लगा देंगे ऊपर की। और फिर हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और हम दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने बेल भी अटैच कर लिया है और स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से पलटेंगे
और फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो हम इस तरह से रखेंगे। तो हम आगे में 5 इंच रखना है, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे और हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हमने 1 इंच मार्जिन लिया है, तो हम 1 इंच मार्जिन के हिसाब से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और चेस्ट के पे तो हमने कट लगाया है, तो वहाँ भी हम उसी हिसाब से सिलाई लगाते जाएंगे। और टॉप पार्ट से 2.5 इंच नीचे तक हम एक साथ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम अस्तर को हटा देते हैं और सिर्फ मेन फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस बार हम जॉर्जेट वाले फैब्रिक को अंदर करेंगे और अस्तर वाली फैब्रिक पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर दिया है। अब हम नीचे फोल्ड करेंगे। तो जॉर्जेट फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड करेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो हमने नीचे दोनों को अलग अलग फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमारी अम्ब्रेला गाउन बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।